Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's ongoing topic is SQL training. And so let's begin the topic with your instructor Archit. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 1 को एक बार जाके देख लें, क्योंकि चैप्टर 1 के बेसिस पे ही हम लोग आगे इस चैप्टर्स में 6 और 7 चैप्टर्स में पूरे एसक्यूएल की बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म करने वाले हैं। जो मैंने आपको डिटेल इसकी इंपॉर्टेंस फर्स्ट चैप्टर में बताई भी है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये एक इंडिविजुअल के लिए जो किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो। ये डेटाबेस हैंडलिंग में बहुत हेल्प करता है। और मैंने ये जो ऊपर साइड ग्रीन वाली दिखा रही है, इससे आपको इंस्टॉल करना है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ईजी टू इंस्टॉल है, ये भी बताया मैंने सेशन 1 में। तो आप जाके मेरा चैप्टर 1 ज़रूर पढ़िए। उसके बाद अब ये ऑनगोइंग चैप्टर 2 में हम लोग जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्रिएट टेबल करना सीखेंगे और हम लोग टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं, एंट्रीज वो देखेंगे। एक टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं वो देखेंगे, और 2 टेबल्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। और चैप्टर 3 में फिर हम और डिटेल्स में इसके स्ट्रिंग एंड ट्रिम फंक्शंस में जाएंगे। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स या आपको एसक्यूएल लर्न करना हो तो बहुत मुश्किल होता है, आपको बहुत ही ईजी टर्म्स में मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ऑनलाइन कोर्सेज में। तो इतना एक्सपेक्ट आपसे करता हूँ कि प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली अपने टूल पर चलते हैं, जहाँ पर हम लोग इनको क्रिएट, इंसर्ट और ड्रॉप टेबल करना सीखते हैं। जी, तो ये मैं अपने टूल पे आ गया हूँ। तो पहले मैंने आपको बताई था सिलेक्ट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो प्रिंट में काम आता है। मान लीजिए अब आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो इस टेबल को क्रिएट करने के लिए अपने पास क्रिएट एक कमांड होती है, क्रिएट टेबल। बहुत ही सिंपल है, आप ये लिखेंगे। उसके बाद आपको जो टेबल, मान लीजिए मुझे एक पार्ट लिस्ट टेबल है जो मुझे क्रिएट करनी है, और मैंने इसमें जो जो मैं डालूंगा, मुझे इंटीजर्स इसमें चाहिए या मुझे टेक्स्ट चाहिए, वो यहाँ पर डालना पड़ता है। तो उसका एक तरीका होता है, जैसे ए रिप्लेस कर रहा है मेरा इंटीजर, ये मैं इंटीजर एक इनपुट करना चाहता हूँ इस टेबल में, और बी से मैं एक मान लीजिए टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, और फिर मैं सी से मान लीजिए एक और इनपुट चाह रहा हूँ जो मेरा टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये मेरा 3 इनपुट मैंने कर दिए। यहाँ पर ब्रैकेट मेरा क्लोज हो जाएगा। ये मैंने क्रिएट टेबल कर दिया। अब इस टेबल में मैं इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड लगाता हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम मेरा क्या है, पार्ट लिस्ट, वो लिखूंगा। इंसर्ट इनटू पार्ट लिस्ट। अब वैल्यूज डालूंगा, तो वैल्यूज का डालने के लिए वैल्यूज लिखूंगा, और ब्रैकेट में जो मुझे इंसर्ट करनी है, मान लीजिए ये मेरा इनिशियल सीरियल नंबर है 1। उसके बाद मेरा पार्ट लिस्ट का, मान लीजिए जो बी वाला टेस्ट है वो मुझे कोई पार्ट नंबर है, तो मैंने ABC पार्ट नंबर ले लिया। और मान लीजिए मैं इसको किसी कार कंपनी के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जो प्रिंट मुझे कराना है, सॉरी पार्ट नंबर, जो प्रिंट होगा, जो न्यूमेरिकल है, इंटीजर है, वो तो एज इट इज होगा, लेकिन जो प्रिंट होना है, जैसे ABC मेरा पार्ट नंबर है, जो प्रिंट होगा तो उसको हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखूंगा मैं। फिर मान लीजिए मैं होंडा कंपनी के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने होंडा कर दिया। ऐसे ही मैं क्लोज कर दिया मैंने इसको। ये इंसर्ट कमांड मेरी पूरी हो गई यहाँ पर। सिमिलरली इसी को कॉपी पेस्ट करके अगर मुझे मान लीजिए कोई दूसरी एंट्री डालनी है, तो मैंने पार्ट नंबर क्रिएट किया, इसका सीरियल नंबर 2 कर दिया, इसका पार्ट नंबर ABCD कर दिया, और मान लीजिए ये मैंने कर दिया मारुति के लिए। तो ये मेरे 2 पार्ट नंबर क्रिएट हो गए। अब मैं इस कमांड को जो भी रन करने के लिए मैंने बताया था, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। टोटल जितनी भी कमांड्स हैं मेरी यहाँ पर लिखी हुई, क्रिएट टेबल करने पर F9 कर देंगे। अभी मेरी टेबल क्रिएट हो गई। अब इस टेबल को अगर आप चेक करेंगे तो SELECT सिलेक्ट फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, सिलेक्ट स्टार आता है। आपको पूरी टेबल देखनी हो, फ्रॉम टेबल कौन सी है मेरी, पार्ट लिस्ट। पार्ट लिस्ट मैंने कर दी, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको सिलेक्ट किया और F9 कर दिया। देखिए ये मेरे कॉलम्स आ गए ABC, जो आपने इंटीजर टेक्स्ट डिफाइन किए हैं। इसके नीचे ये मेरे पार्ट जो सीरियल नंबर्स आ गए, ये मेरे पार्ट नंबर आ गए, और ये होंडा और मारुति आ गया। तो ऐसे हम टेबल एक क्रिएट करते हैं, कोई भी अगर आप SQLite यूज़ करेंगे। अब इसी को ही अगर मुझे मान लीजिए डिलीट करना है, ड्रॉप करना है टेबल को, तो इसके लिए डिलीट की जगह, जैसे मैंने आपको उसमें डिलीट फंक्शन बताया था कि आपको सिलेक्ट और बीच में अपडेट फंक्शन बताया था, ऐसे ही इसमें ड्रॉप कैसे करते हैं। तो आप सिंपल सा फंक्शन है ड्रॉप लगाएंगे। ड्रॉप टेबल, जो मैंने क्रिएट कौन सी टेबल की है, पार्ट लिस्ट, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ड्रॉप टेबल सिलेक्ट पार्ट लिस्ट को मैंने F9 कर दिया, ये डिलीट हो गई मेरी टेबल। तो ये सारा रिक्वायर्ड नहीं है मुझे। अब हम इसमें आगे चलता हूँ। तो एक तो ये हम ऐसे क्रिएट करते हैं। अब देखिए ये मैंने एक थोड़ी बड़ी टेबल क्रिएट कर रखी है, सेम वैसे ही टेबल लेफ्ट, ये ID इंटीजर मतलब ये होता है कि ये प्राइमरी की एक मैंने इसको एलोकेट कर दिया। जैसे मैंने वहाँ पर A किया था, ऐसे मैंने एक ID इंटीजर करके एक
इसको प्राइमरी की दी है और एक डिस्क्रिप्शन, जो मैं डिस्क्रिप्शन करके जैसे मैंने बी किया, तो एक डिस्क्रिप्शन में मैं टेक्स्ट, जो मेरा डिस्क्रिप्शन होगा वो टेक्स्ट होगा। और ऐसे ही मैंने क्रिएट एक टेबल किया आईडी इंटीजर और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेक्स्ट ले लिया है। अब देखिए ये मैंने लेफ्ट और राइट दो टेबल्स क्रिएट किए हैं, एक ही मेरी लेफ्ट टेबल हो गई, ये मेरी राइट टेबल हो गई। सेम इसमें भी मैंने वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं 1, और जैसे मैंने अभी आपको टेबल में बताया था जो मुझे लेफ्ट में 0 1 प्रिंट चाहिए तो ये वैसे ही प्रिंट करेगा। और सिमिलरली ऐसे ही मैंने इंसर्ट करके राइट में टेबल बनाई है, अगर आप देखेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इन दोनों कमांड को जब मैं रन करूँगा तो आप देखिए ये मेरी टेबल क्रिएट हो जाएंगी F9। ठीक है, ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई। अब इस टेबल को क्रिएट करने के बाद जब मैं नीचे आऊँगा तो मैं इसमें ये चेक करूँगा कि देखिए मैं इन दोनों को प्रिंट कराऊँगा जो सिलेक्ट करके मैंने आपको बताया था। तो जब आप प्रिंट कराएंगे तो देखिए आपकी अभी ये राइट टेबल प्रिंट हुई है, एक बार में एक ही हो रही है। जैसे मैंने लेफ़्ट टेबल की एक इंसर्ट कमांड डाली तो F9 किया तो आप देखिए इसके जितनी भी आईडी थी यूनिक वो आ गई हैं, और लेफ़्ट की 1 2 जो आपकी डिटेल्स हैं वो आ गई हैं। सिमिलरली अगर आप राइट की यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो आप F9 करेंगे तो देखिए आपकी राइट की पूरी आ जाएगी। तो ऐसे टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था मैंने आपको ड्रॉप बता दिया, क्रिएट टेबल बता दिया, इंसर्ट हम एक टेबल में करते हैं वो बता दिया। अब हम एक बार देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास 2 टेबल्स हैं तो आप उनको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइन कमांड। अब देखिए इस कमांड को कैसे हम लोग रन करते हैं। जैसे मैंने 2 टेबल बनाई हैं राइट और लेफ्ट, तो मैं सिलेक्ट करूँगा पहली टेबल को। इसमें क्या करूँगा कि एल जो मेरी है लेफ्ट टेबल, जैसे मैंने ए डॉट आप लोगों को ऊपर बनाया था ना, ए इंसर्ट करके ए करके फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा टेस्ट है टीजर है, ऐसे ही मैंने एल ले लिया, ये डिस्क्रिप्शन है। ये एल डिस्क्रिप्शन आप देखिए जो मेरी ये वाली टेबल है लेफ्ट की, इसमें आपको दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, ये मैंने सिलेक्ट फंक्शन लिया 1 जो मेरी की है, इसको मैंने एल करके डिस्क्रिप्शन ले लिया। इसका मतलब ये मेरी जो एल है ये मेरी लेफ़्ट टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है, वो मैं बताऊंगा आगे आपको क्या किया है। जैसे इस टेबल का नाम लेफ़्ट था तो देखिए इस फ्रॉम लेफ़्ट एज एल ले लिया है। तो जो मेरी लेफ़्ट एज फंक्शन जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया, एज फंक्शन से हम उसका कॉलम नेम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मेरी लेफ्ट टेबल है उसको मैंने एल मान लिया है, तो यहाँ पर मैंने एल डॉट डिस्क्रिप्शन इस टेबल में से पिक किया है एज लेफ्ट। तो ये जो मेरी एल डॉट डिस्क्रिप्शन है ये मेरी एज लेफ्ट है। और जो आर डॉट डिस्क्रिप्शन अगर मेरी ये वाली आप देखेंगे टेबल, तो देखिए इसमें आर डॉट डिस्क्रिप्शन से मैंने ये वाला लिया है और इसको एज राइट लिया है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये दोनों फंक्शंस में उठा रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट जो मेरी एल है, और इसको ज्वाइन कर रहा हूँ राइट से, जो राइट जो मेरी आर है आर डिस्क्रिप्शन, उसको मैं इससे इसको ज्वाइन कर रहा हूँ टेबल को। और मैं ज्वाइन इनको कैसे करा पाऊंगा, जैसे हम लोग अगर आपको मालूम होगा वी लुकअप फंक्शन लगाते हैं एक्सेल में, सिमिलरली ऐसे ही मैं एक चैनल से जो मेरा आईडी जो कॉलम है मेरा एल में, उस आईडी कॉलम को मैं और जो मेरा राइट में है उन दोनों को मैं मैच करा रहा हूँ और उन दोनों को ज्वाइन करा रहा हूँ। आईडी ऑफ एल इज इक्वल टू आईडी ऑफ राइट। तो जब मैं ये कमांड कराऊंगा तो देखिए मेरी दोनों कमांड ये ज्वाइन करेगा टेबल। देखिए तो जिस जिस आईडीज में जो 1 2 3 4 थे ये दोनों टेबल में कॉमन थे, जो मेरे वी लुकअप में कॉमन थे, वो मेरे यहाँ पर लेफ्ट में शो कर जाएंगे और राइट में शो कर जाएंगे। तो ऐसे हम एक काइंड ऑफ वी लुकअप कमांड भी इसमें लगा सकते हैं। आप मैच करा के केस को लगा सकते हैं, दो टेबल को ज्वाइन करा सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको यही बताया बेसिक। अगर आप इसको देखेंगे तो दो प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे बहुत सारी टेबल्स में कि हम इसको एडजॉइनिंग कैसे कराएंगे। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है जो मैंने आपको समझाया, इसको अप्लाई करिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसको थोड़ी और कॉम्प्लेक्स टेबल में ले जाइए। चैप्टर पहले में जाके जो मैंने आपको डिटेल बताई उनको इसमें सब इसके यूज़ करिए उन कमांड्स को, और थोड़ी कॉम्प्लेक्स अगर अपने आप थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन में अब मैं आपको और डिटेल्स में ट्रिम्स और बताऊंगा, और 6 या 7 सेशन में मैं आपको पूरा एसक्यूएल जो आप एक जाके कोर्स करेंगे, जो बहुत महंगा कोर्स आता है, वो आपको फ्री में यहाँ पता लग जाएगा। उसके बाद केवल जो बेसिक्स मैंने आपको सारा बता दिया, एक्चुअली जो उसका फाउंडेशन है वो सब मैं बता दूंगा। फिर उन फंक्शंस को आपको बस प्रैक्टिस करनी है और आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं।
थैंक यू। तो यही मेरा कोर्स था। मैं चाहूँगा कि आप मेरे फर्स्ट सेशन पे ज़रूर जाएँ और उसको ज़रूर पढ़ें, उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आएँ और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जैसे ऐसे ही मैं आपको कंटेंट फुल चैप्टर्स देता रहूँ। इसके अलावा मेरी कुछ नॉवेल्स भी हैं जो मैंने बहुत सारे अपने कंटेंट निकाले हैं, उनके बेसिस पे मैंने डिटेल्स में नॉवेल्स दी हैं जिसमें आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप वो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक करें, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे। थैंक यू।